हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मेरी मम्मी बताएंगे आपको कि कान्हा जी के पोंचू कैसे बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक लड्डू गोपाल की ये नई ड्रेस बताने जा रही हूँ। पोंचू, इसका पोंचू कहते हैं। इसका एक पार्ट तो मैंने ये बना दिया है, देखिए इस तरीके से। और इसका अब इसका मैं सेकंड पार्ट बना रही हूँ, दूसरा पार्ट आगे पीछे का। इसमें मैंने 14 फंदे डाले हैं और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। यहाँ से फंदे डालेंगे और फिर ये दो दो जाली बनाते हुए यहाँ तक आएंगे और उसके बाद ये झालर किंगरी सी बना देंगे। आइए अब मैं बताती हूँ आपको ये कैसे बनाना है। कर दो। ये मैं बहुत ही सिंपल तरीके से फंदे डाल रही हूँ, इस तरीके से। ऐसे लिया, यूँ किया और ऐसे और ऐसे। ये ऐसे घुमाया, यूँ डाला और ऐसे, और यहाँ से उतार दिया ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे किया, ऐसे डाला और ये यहाँ से उतार दिया, फिर खींच दिया। ये ऐसे डाला, ये धागा ऐसे किया, ये ऐसे डाला और ऐसे खींच दिया। इस तरीके से मैं ये 14 फंदे डाल लूँगी। अब मैं ये एक सिलाई पूरी उल्टी बना लूँगी। ये पहली सिलाई है, इसे हम उल्टी बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली हैं इस तरीके से। ये मैंने 14 फंदे डाले थे, अब 14 का हाफ करेंगे। इस तरीके से 2 3 अब ये मैंने 6 फंदे बना लिए और 2 4 6, 7वां फंदा ये है और ये 6 फंदे बना के ये 7वां फंदा है। और ऊन इधर ही रखेंगे और ये हम एक जाली डालेंगे। एक जाली ये ऐसे डाली और ऊन आगे करके, और फिर ये दूसरी जाली डाली। ये 2 जाली डाल दी, 6 फंदे डाल के 7वें पे एक जाली डाली, फिर एक जाली डाली। अब ये 6 फंदे हैं बचे हमारे, ये हम सारे उल्टे उल्टे बुनेंगे। और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी है। ये जाली वाले फंदे हैं, इनको भी हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब ये सीधी सिलाई है। सीधी सिलाई पर पहले हमने 6 के बाद बनाए थे, अब हम एक फंदा और बुन लेंगे। 7 फंदों के बाद में 8वें फंदे पर हमने जाली बनानी है। 7 2 4 6 7, 7वें फंदा है। अब ये 8वें फंदे पर हम जाली बनाएंगे। ये हमने जाली बना ली इस तरीके से, ऊन आगे की, और इस तरीके से ये 1 के 2 हो गए। अब ये हमारे पास जो 7 फंदे बचे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। अब ये मैंने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना ली है। अब फिर हम सीधी सिलाई पर हैं और फिर दोबारा से हम वही मेथड अपनाएंगे।
पहले 6 फंदों के बाद जाली बनाई थी, फिर हमने 7 फंदों के बाद बनाई है और अब हम 8 फंदों के बाद बनाएंगे और हम आगे बनाते जाएंगे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैंने 8 जालियाँ डाली हैं। 8 का मतलब दो दो, एक सिलाई पर 2 जाली डाली हैं, तो ये 16 फंदे बढ़ जाएंगे। मतलब 14 फंदे मैंने यहाँ पर डाले थे और 14 के बाद ये 16 फंदे बढ़ जाएंगे, तो हमारे यहाँ पर 30 फंदे आएंगे। तो मैं यहाँ तक आपको बुन के दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स, मैंने ये 8 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब ये 16 जालियाँ मैंने डाल ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। मेरे यहाँ पर 14 फंदे थे और ये 16 फंदे मेरे बढ़ गए हैं। अब मैंने 30 फंदे यहाँ पर हैं। अब देखिए 30 फंदों को हमने ना 5-5 फंदों में डिवाइड कर लिया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं ये एक फंदा बुन रही हूँ उल्टा और ये दूसरा फंदा और फिर सिलाई पलटेंगे और ये पहला फंदा बुना बुना उतार लिया और ये एक बुन लिया, फिर घुमा दिया सिलाई, फिर ये पहला फंदा बिना बुने उतार लिया और फिर ये दूसरा और फिर अब 3 फंदे बुनेंगे। पहले हमने 2 फंदे बुने थे, इस बार हम 3 फंदे बुन रहे हैं। फिर घुमा लिया और पहला फंदा बिना बुने उतारा और ये 2 बुन लिए, फिर सिलाई घुमा ली और फिर 3 फंदे बने थे, अब हमने 4 फंदे बुनने हैं। 3 और ये 4 और फिर हमने सिलाई घुमा ली और ये पहला फंदा बिना बुने और ये 3 फंदे बुन लिए, फिर सिलाई घुमा ली और फिर अब 5 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 और ये 5, ये 5 बन गए। अब सिलाई घुमा ली और फिर ऐसे ये 5 फंदे हम दोबारा बुन लेंगे। अब ये जो 5 फंदे हमने बुने थे, इनको हम 2 का 1 कर देंगे। ये 2 का 1 कर दिया, फंदा इधर, फिर 2 का 1 कर दिया, 2 फंदे, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए और ये 5 हो गए। ये इस तरीके से हमने 5 फंदे घटा दिए। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने घटा दिए। इस तरीके से ये किंगरी सी बन जाएगी, इस तरह से। अब हम दोबारा से ये 1 फंदा और ये 2 फंदे, फिर 2 फंदों को हम फिर दोबारा सिलाई पलट लेंगे और ये बिना बुने उतार लिया और ये बुन लिया, फिर हमने सिलाई पलट ली और ये 2 और अब की बार 3 फंदे लेंगे, फिर सिलाई पलट ली ऐसे, ये 3 फंदे हमने बुन लिए। इस बार हमने 4 फंदे बुनने हैं, 2 3 और ये 4। अब सिलाई पलट ली हमने और ये 4 फंदे हम बुन लेंगे। अब 4 फंदे बुने थे, अब की बार हम 5 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 और ये 5, ये 5 फंदे बुन लिए। ये उल्टी सिलाई में 5 फंदे हमने ये 5 फंदे बुन लिए। अब ये सीधी सिलाई है,
ये देखिए सीधी सिलाई में फिर से हम यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे ऐसे, फिर 2 का 1, ये दूसरा फंदा, ये 2 का 1, ये तीसरा फंदा हो गया, ये चौथा फंदा हो गया और ये 5वां फंदा हो गया। ये 5 फंदे इस तरीके से हमने घटा दिए। इस तरह से ये किंगरी बन के तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से सारे फंदे इसी तरीके से 5-5 बारी करने हैं और फिर उसके बाद ये किंगरी तैयार करेंगे। ये 2 फंदे लिए, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही कम समय में और जल्दी से तैयार हो जाता है। छोटी सी हमारी भगवान जी की ड्रेस है और बहुत सुंदर लगता है। आप इसको किसी भी रंग में बनाइए, ये बहुत सुंदर लगेगा। और इसको आप सजा भी सकते हैं, किसी कुछ आप स्टोन्स हैं या सितारे हैं या सिप्पियाँ सितारे हैं तो आप उससे भी आप उसको सजा सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने ये छोटी सी बनाई है, आप इसको मैंने इसमें 14 फंदे डाले हैं, आप इसमें 16 फंदे 18 और 20 फंदे डालकर इसको आप जितना मर्जी आप बड़ा भी कर सकते हैं। और मैंने इसमें 16 फंदे बढ़ाए हैं, आप इसमें 18 फंदे 20 फंदे 22 फंदे तक ऐसे बढ़ाकर थोड़ा सा इसकी लंबाई बढ़ा भी सकते हैं। ये 4 और ये 5। अब ये हमारी 5 फंदे हमने बुन लिए हैं, अब हम इसको घटा रहे हैं। 2 का 1 कर दिया, 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए इस तरह से ये किंगरी बन के तैयार हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स ये बनकर मेरा तैयार है। मैंने चारों तरफ इसमें ये दोनों तरफ मैंने किंगरी बना दी है और इसी तरीके से मेरा ये भी तैयार है। ये दोनों मेरे पोंचू तैयार हैं। अब हमने क्या करना है कि ये वाला सीधी साइड रखना है, ये सीधी साइड, और ये वाला इस तरीके से उल्टी साइड, इस तरह ऐसे रखना है और ये दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर दोनों तरफ मैं सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से मैंने ये इस साइड में सिलाई कर दी है। अब मैं इस तरह से यहाँ पर भी इसी तरह से सिलाई करती हूँ। ये एक्स्ट्रा जितने भी धागे हैं हम काट लेते हैं। ये देखिए ये मैंने दोनों साइड से सिलाई मार दी है। अब इसको हम सीधा करते हैं। ये देखिए कितना सुंदर पोंचू हमारा तैयार है भगवान जी के लिए। बहुत ही सुंदर पोंचू हमारा तैयार है। चाहे आप दोनों तरफ से कहीं से भी पहना दीजिए इस तरीके से। यहाँ पर आप स्टोन भी लगा सकते हैं। स्टोन लगाकर यहाँ पर इसको और भी सुंदर बना सकते हैं। ये देखिए ये गला है, कितना सुंदर आया है।
मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।